आप सभी लड़के लड़कियां और बड़े लोग आपने आपसे सवाल यह पूछें, सुंदरता क्या है? स्वच्छता, कपड़ों की साफ सफाई, मुस्कुराहट, चलने का लय, बालों में फूल, अच्छे शिष्टाचार, बोलने की स्पष्टता, विचारशीलता, दूसरों के प्रति विचारशील होना, जिसमें समय की पाबंदी भी शामिल है। यह सब सुंदरता का हिस्सा है, लेकिन यह केवल सतही है ना? सतही का मतलब होता है कि बहुत सुपरफिशियल चीज़ें हैं, है ना? बहुत गहरे में नहीं है, ये सब सुपरफिशियल है। और क्या सुंदरता में बस यही सब नहीं है, या इससे भी कई अधिक गहरी में कुछ है? रूप की सुंदरता, डिज़ाइन की सुंदरता, जीवन की सुंदरता। क्या आपने किसी पेड़ की सुंदर आकृति देखी है जब वह पूरी तरह से पत्तेदार होता है? या आसमान के सामने नंगे खड़े पेड़ की असाधारण कोमलता? ऐसी चीज़ें दिखने में सुंदर लगती हैं, लेकिन यह सब किसी बहुत गहरी चीज़ की सतही अभिव्यक्ति हैं। अभी इस लाइन का मतलब है कि यह सब चीज़ें बहुत सुंदर दिखाई पड़ती हैं, दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत कोई गहरी चीज़ है, उसका ये रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ। अब वो गहरी चीज़ क्या है तो वो अभी आगे पता चलेगा। तो फिर हम सुंदरता किसे कहते हैं? आपका चेहरा सुंदर हो सकता है, नैन नक्श साफ सुथरे हो सकते हैं, आप अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, और आपका व्यवहार सुसंस्कृत हो सकता है। मतलब आपका जो नेचर है, बिहेवियर है, बोलने का तरीका है, वो बहुत कल्चर्ड है। मतलब आपने बहुत, आपको ट्रेन किया गया कि ऐसे बोलना, वहाँ पे ऐसी हरकतें मत करना। तो ये सब बहुत सुपरफिशियल रिप्रेजेंटेशन है कि हाँ, ये सब देखने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुंदर चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत सुपरफिशियल चीज़ें हैं। आप अच्छी पेंटिंग बना सकते हैं, या परिदृश्य की सुंदरता के बारे में लिख सकते हैं। मतलब जैसे आप किसी चीज़ को देख रहे हो, आपको बहुत सुंदर लगा, फिर जैसे पोएट्स या फिर राइटर्स होते हैं ना, तो वो उनकी खूबसूरती को लिखते हैं पेपर में। लेकिन अच्छाई की इस आंतरिक भावना के बिना सभी बाह्य सामग्रियां एक बहुत ही सतही परिष्कृत जीवन बिना किसी महत्व के जीवन की ओर ले जाती हैं। लेकिन अच्छाई की इस आंतरिक भावना के बिना सभी बाह्य सामग्रियां एक बहुत ही सतही परिष्कृत जीवन बिना किसी महत्व के जीवन की ओर ले जाती हैं। मतलब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि एक कोई ऐसी चीज़ है हमारे अंदर जो बहुत गहरी है, पर अगर तुमने उसको डिस्कवर नहीं किया अपने लिए, तो फिर ये सब जो बाहरी जो रंग रूप और ये सौंदर्यता दिखाई पड़ती है, ये हमको बहुत सुपरफिशियल जीवन जीने में मदद करेगी, बहुत गहरे में नहीं ले जा पाएगी अगर हमने अपने अंदर की गहराई को नहीं डिस्कवर किया। इसीलिए हमें यह पता लगाना चाहिए कि सुंदरता वास्तव में क्या है ना? ध्यान रहे, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हमें सुंदरता की बाहरी अभिव्यक्तियों से बचना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो मना नहीं कर रहे हैं कि तुमको ये सब जो बाहर चीज़ें हैं, तुम्हें बैठने का स्टाइल, तुम्हारे कपड़े पहनने का स्टाइल और चलने का स्टाइल, है ना, ये सब चीज़ें तुम्हें एकदम से रोक नहीं देनी है, ये नहीं करना है। इन्होंने बताया ना, ध्यान रहे, मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ कि हमें सुंदरता की बाहरी अभिव्यक्तियाँ से बचना चाहिए, हमें रोकना नहीं है। हम सभी को अच्छे शिष्टाचार रखने चाहिए, हमें शारीरिक रूप से साफ़ सुथरा होना चाहिए और बिना दिखावे के कपड़े पहनने चाहिए, हमें समय का पाबंद होना चाहिए, हमें बातचीत में स्पष्ट होना चाहिए और बाकी सभी चीज़ें, है ना। यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया कि हमको ये सब छोड़ना नहीं है, यह चीज़ें ज़रूरी हैं और यह एक सुखद माहौल बनाती हैं, लेकिन आप में इनका कोई ख़ास महत्व नहीं है। अभी यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें अपने में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखती, इम्पोर्टेंस नहीं रखती। अगर तुम्हारे अंदर वो गहरी चीज़ तुमने डिस्कवर कर ली, तब तो इनका बहुत महत्व है। लेकिन अगर तुमने वो डिस्कवर नहीं किया और ये सिर्फ बाहरी सुंदरता को तुमने बस अप्रिशिएट किया और इसी को वो कहते नहीं, कल्टीवेट किया, तो फिर इसका बहुत कुछ मतलब नहीं है, कोई ख़ास महत्व नहीं है। यह आंतरिक सुंदरता ही है जो बाहरी रूप और गति को सुंदर एक उत्तम कोमलता प्रदान करती है। और यह आंतरिक सुंदरता क्या है जिसके बिना किसी का जीवन बहुत उथला है, बहुत सुपरफिशियल है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? शायद नहीं। आप बहुत व्यस्त हैं, आपका दिमाग पढ़ाई, खेल, बातचीत, हंसी और एक दूसरे को चिढ़ाने में बहुत व्यस्त है। हो सकता है आप बिज़नेस में इतना व्यस्त हो, बहुत ज़्यादा व्यस्त हो। लेकिन आपको यह पता लगाने में मदद करने की आंतरिक सुंदरता क्या है जिसके बिना बाहरी रूप और गति का बहुत कम अर्थ है।
सही शिक्षा के कार्यों में से एक है और सुंदरता की गहरी सराहना आपके अपने जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। अभी हमको ये बता रहे हैं कि जो सच में सुंदरता क्या होती है वो हमको डिस्कवर करना पड़ेगा अपने अंदर, और ये एक एजुकेशन का पार्ट है। मतलब अगर हमें जो एजुकेशन मिली है, अगर हमको उसमें हमें मोटिवेट नहीं किया जाता कि सुंदरता जैसी चीज़ क्या है, अगर हमें ये मोटिवेट नहीं करते डिस्कवर करने के लिए, तो वो एजुकेशन नहीं है, वो हमारी एजुकेशन का पार्ट नहीं है, फिर वो एजुकेशन है ही नहीं वो। क्या उथला मन सुंदरता की सराहना कर सकता है? उथला मतलब शैलो माइंड जो होता है ना, बहुत सुपरफिशियल माइंड, क्या वो ब्यूटी को समझ सकता है या सुंदरता के बारे में बात कर सकता है, लेकिन क्या या किसी ऐसी चीज़ को देखकर अपार आनंद की अनुभूति कर सकता है जो वास्तव में सुंदर है? मतलब जो शैलो माइंड होता है, क्या वो ऐसी चीज़ों को देखकर जो सच में बहुत खूबसूरत हैं या बहुत ब्यूटीफुल हैं, उनको देखकर उनकी अप्रिशिएशन कर सकता है, जो बहुत शैलो माइंड है? जब मन केवल अपने और अपने कार्यों से ही चिंतित रहता है, तो वह सुंदर नहीं होता। वह जो कुछ भी करता है वह कुरूप और सीमित हो ही रहता है। इसीलिए वह यह जानने में असमर्थ होता है कि सुंदरता क्या है ना? अभी इस लाइन को फिर से सुनो। जब मन केवल अपने और अपने कार्यों से ही चिंतित रहता है, तो वह सुंदर नहीं होता, वह जो कुछ भी करता है वह कुरूप और सीमित ही रहता है। इसीलिए वह यह जानने में असमर्थ होता है कि सुंदरता क्या है। जबकि जो मन अपने आप से चिंतित नहीं है, जो महत्वाकांक्षा से मुक्त है, महत्वाकांक्षा मतलब एम्बिशंस होते हैं ना, एम्बिशंस, उनसे मुक्त है, उनसे फ्री है। जो मन अपनी इच्छाओं में नहीं फंसा है, इच्छाएं मतलब डिज़ायर्स, या सफलता की अपनी खोज से प्रेरित नहीं है, ऐसा मन उथला नहीं है और वह अच्छाई में खिलता है ना? तो कौन सा माइंड सुपरफिशियल नहीं है? जो एम्बिशियस नहीं है ना? जिसको डिज़ायर्स बहुत परेशान नहीं करती, या फिर अगर तुमने कोई बहुत बड़ी डिस्कवरी करी है फिज़िकल वर्ल्ड में, है ना, कुछ डिस्कवर किया है और उससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है, पर तुम बहुत प्राउड हो कि यार मैंने डिस्कवर कर लिया, यार ये मैंने डिस्कवर कर लिया, मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ। तो अगर तुम इन सब चीज़ों में नहीं फंसे हो, तुम्हारा मन इन सब चीज़ों में नहीं फंसा है, तो ऐसे माइंड को हम शैलो माइंड नहीं बोलते, उसको हम गहरा माइंड बोलते हैं। मतलब वो काफ़ी गहरा है, और वही माइंड ही सिर्फ ब्यूटी जैसी चीज़ों को समझ सकता है कि सुंदरता क्या होती है सच में। ऐसा मन उथला नहीं है, शैलो नहीं है, और वह अच्छाई में खिलता है ना? क्या आप समझते हैं, यह आंतरिक अच्छाई ही है जो तथाकथित कुरूप चेहरे को भी सुंदरता प्रदान करती है। मतलब अगर हम अपने अंदर वो ब्यूटी, उस चीज़ को डिस्कवर करेंगे, तो फिर हमारा जो अगर फैक्चुअली हमारा चेहरा अच्छा नहीं दिखता है, पर अगर हमने उस ब्यूटीनेस को डिस्कवर किया अपने अंदर, तो फिर हमारा जो चेहरा है ना वो भी बदल जाता है। ऐसे लोगों का चेहरा भी बदलने लगता है धीमे धीमे। अगर वो बहुत कुरूप, बहुत अगली है, तो वो बदलने लगता है, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर जो रियल ब्यूटी है उसको डिस्कवर कर लिया। जब आंतरिक अच्छाई होती है तो कुरूप चेहरा बदल जाता है, और जब इनर ब्यूटी होती है तो फिर एक बहुत अगली चेहरा भी बदल जाता है, क्योंकि आंतरिक अच्छाई वास्तव में एक गहन धार्मिक भावना है। अभी जो इनर ब्यूटी है, अब ये जो है ना, अभी जब हम इसको डिस्कवर करेंगे कि इनर ब्यूटी क्या होती है हमारे अंदर, और ये जब हम डिस्कवर करेंगे तब हमको पता चलेगा यही सबसे बड़ा धर्म है। जो हिंदू मुसलमान और ये सब जो डिविज़न्स है ना, सिख ईसाई, ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है हमारे अंदर कोई भगवान जैसी अगर कोई चीज़ है, अगर गॉड या प्यार जैसी कोई चीज़ है, या कोई बहुत खूबसूरत, जिसमें खूब खूबसूरती है, इनर ब्यूटी है, तो हम उसको डिस्कवर कर लें, यही धर्म है। इसी को धर्म बोलते हैं, है ना? क्योंकि आंतरिक अच्छाई वास्तव में एक गहन धार्मिक भावना है। क्या आप जानते हैं कि धार्मिक होना क्या होता है? इसका मंदिर की घंटियों से कोई लेना देना नहीं है, हालांकि दूर से वह अच्छी आवाज़ देती हैं। ना ही पूजा पाठ से, ना ही पुजारियों के समारोह और बाकी सभी कर्म कांडों से। धार्मिक होने का मतलब है वास्तविकता, मतलब रियलिटी के प्रति संवेदनशील होना। संवेदनशील होने का मतलब सेंसिटिव होना। जो रियलिटी है लाइफ में, उसके प्रति तुम सेंसिटिव हो। मतलब जैसे तुम रोड पर जा रहे हो और कोई तुम्हें बहुत अच्छी खूबसूरत सी कार या बिल्डिंग
या कोई अच्छी कोई जैसे कोई लड़कियां हैं, कोई लड़के तुम्हें बहुत खूबसूरत से दिखे, तो तुम उनके प्रति सेंसिटिव होने चाहिए कि तुमने बहुत एक खूबसूरत चीज़ देखी या बहुत अच्छा पेड़ देखा, सनसेट देखा, पर तुम सिर्फ इन्हीं के प्रति सेंसिटिव हो, तो ये भी धार्मिक होना नहीं है। और तुमने उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जो बेकार हैं, जैसे कि कुछ गलियाँ जहाँ पे कूड़ा कचरा पड़ा है, रोड पर बैठे भिखारी जो भीख मांग रहे हैं, उनके प्रति तुमने ध्यान ही नहीं दिया, है ना। उनके कोई लड़ रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, कैसे हवा चल रही है, इन सब के प्रति तुमने ध्यान नहीं दिया, अपने इन्वायरमेंट के प्रति ध्यान नहीं दिया, तो इसे हम बोलते हैं इनसेंसिटिव, कि तुम सेंसिटिव नहीं हो इन सब चीज़ों के प्रति। तो तब तुम धर्म को नहीं समझ पाओगे कि धार्मिक होना मतलब क्या होता है। असली धार्मिक होने का मतलब है कि तुम सेंसिटिव हो हर चीज़ के प्रति, तुम्हारे आसपास जो चल रहा है, जो रियलिटी हो रही है, घटित हो रही है, उसी को बोलते हैं धार्मिक होना। आपका पूरा अस्तित्व, शरीर, मन और हृदय सुंदरता और कुरूपता के प्रति, खंबे से बंधे गधे के प्रति, इस शहर की गरीबी और गंदगी के प्रति, हंसी और आंसुओं के प्रति, आपके आसपास की हर चीज़ के प्रति संवेदनशील है। अब समझे ना कि आपका शरीर और मन, मतलब माइंड और बॉडी, हर चीज़ के प्रति सेंसिटिव है। आपके आसपास जो भी हो रहा है, जो रियलिटी घट रही है, आप हर चीज़ के प्रति सेंसिटिव हो। पर हम बहुत कम लोग होते हैं जो हर चीज़ के प्रति सेंसिटिव होते हो। तुम खुद ही देखो ना कि तुम रोड पर निकलते हो और कितना सेंसिटिव होते हो आसपास। अगर तुम यंग टीनेज में लड़के हो तो तुम्हें बस आसपास अभी इस उम्र में लड़कियां दिखाई देंगी सुंदर सुंदर, पर तुम उनको नहीं देखते जो बेकार सी हैं, अच्छी नहीं दिखती, तुम उनके प्रति सेंसिटिव नहीं हो। मतलब तुम सिर्फ एक बाहरी खूबसूरती के प्रति सेंसिटिव हो, लेकिन जो अगलीनेस है, कुरूपता है, उसके प्रति सेंसिटिव नहीं हो। तो हम धर्म को नहीं समझ सकते, धार्मिक हमें नहीं फिर बोला जाएगा। तो धार्मिक होने का मतलब यहाँ पे उन्होंने बताया कि सुंदरता और कुरूपता के प्रति, या खंबे से बंधे गधे के प्रति, इस शहर के गरीबी और गंदगी के प्रति, हंसी और आंसुओं के प्रति, आपके आसपास की हर चीज़ के प्रति संवेदनशील होना है हमें। पूरे अस्तित्व के प्रति इस संवेदनशीलता से अच्छाई, प्रेम का जन्म होता है, और इस संवेदनशीलता के बिना कोई सुंदरता नहीं है। भले ही आपके पास प्रतिभा हो, मतलब टैलेंट हो, आप बहुत अच्छे कपड़े पहनते हो, महंगी कार में सवारी करते हो और पूरी तरह से साफ़ सुथरे रहते हो, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने अपने अंदर की इनर ब्यूटी, अपने अंदर गॉडलीनेस, भगवान, ये सब चीज़ें आपने डिस्कवर नहीं करी अपने अंदर, तब इन सब का कोई मतलब नहीं है। ये बहुत फिर सुपरफिशियल चीज़ें हो जाएंगी लाइफ में।